उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनकी चाबी उस ग्रह के पास होती है जिस ग्रह की महादशा उस समय चल रही होती है। अगर किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चलती है तो उस व्यक्ति पे शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। शुक्र से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो उस व्यक्ति के जीवन में घटती हैं। अगर व्यक्ति की केतु की दशा चलती है तो व्यक्ति उस समय स्पिरिचुअल हो जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। अल्टरनेट लगना पार्ट 1 जो मेरा वीडियो आया था, उसमें हमने ये जाना था कि हम जब जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लू की ज़रूरत होती है और ये क्लू हमें अल्टरनेट लगना प्रोवाइड करा देता है। अल्टरनेट लगना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होती है और उस वीडियो में हमने जो अल्टरनेट लगना लिया था वो चंद्र कुंडली को लिया था और हमने जाना था कि कई बार जन्म पत्री उस चीज को नहीं दिखाती है और वो चीज चंद्र कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से आती है और फिर वो घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। तो इसी तरीके से जो आज का वीडियो है उसमें हम दूसरे अल्टरनेट लगना को जानेंगे, जिसको कि हम ज्योतिष शास्त्र में दशा लग्न कुंडली कहते हैं। जी हाँ, हमारे सारे शास्त्रीय ग्रंथों में दशा लग्न कुंडली को एक बहुत ही उपयोगी मेथड बताया गया है। इसके द्वारा हम और अच्छे तरीके से फलकथन कर सकते हैं। अगर आपने अल्टरनेट लगना का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम दशा लग्न पे बात करेंगे और दशा लग्न कुंडली का निर्माण करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये किसी सॉफ्टवेयर में नहीं दिया होता है, ये खुद से बहुत आसानी से बन जाती है। और अगर आपको दशा लग्न कुंडली बनानी नहीं आती है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डेनिस रॉडमैन की जन्मपत्री पे बात करी थी और हमने ये जाना था कि उनकी जो जन्मपत्री है, मेन जो जन्मपत्री है, वो उनकी सक्सेस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा रही थी। लेकिन जब हमने उनके अल्टरनेट लगना यानी कि चंद्र कुंडली को यूज किया तो वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन हो रही थी। तो आज के वीडियो में हम डेनिस रोडमैन की जन्मपत्री पे ही ये जानेंगे कि उनकी जो दशा थी वो दशा कुंडली को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर जन्मपत्री में आपके अच्छे या बुरे योग जो कुछ भी दिए हुए हैं वो अगर अल्टरनेट लगना में रिपीट हो रहे हैं या आपके जो अच्छे योग हैं वो अल्टरनेट लगना कुंडली यानी कि दशा कुंडली या चंद्र कुंडली में और अच्छे तरीके से आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो सफलता है उस पे एक मुहर लग जाती है। वहां पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये चीज आपके जीवन में जरूर घटेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ये डेनिस रॉडमैन की जन्मपत्री है जो कि पार्ट 1 में भी मैंने आपको दिखाई थी। धनु लग्न की ये जन्मपत्री है और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे राजयोग बन रहे हैं, धन योग बन रहे हैं, कैसे इनको जीवन में सफलता मिली। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज क्योंकि हमने दशा लग्न कुंडली पे बात करनी है तो मैंने इनकी चंद्र दशा कुंडली तैयार करके रखी है। ये देखिए चंद्रमा मेष राशि में है, तो पहले भाव में मेष राशि लिख करके बाकी ग्रह हमने लगा लिए। तो ये मैंने निर्माण करना आपको पहले के वीडियो में बता रखा है, वहां से देख सकते हैं कि दशा कुंडली कैसे बनाते हैं। तो चंद्र दशा कुंडली बनाई है। चंद्रमा की दशा मैंने इसलिए ली है क्योंकि 1989 में डेनिस रॉडमैन की जो मून महादशा थी वो 10 सालों के लिए शुरू हुई। और जब ये दशा उनकी शुरू हुई तो ये जो समय था उनके करियर के लिए बहुत ही अभूतपूर्व समय था, असाधारण समय था, एक उपलब्धियों से भरा हुआ समय था। उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको इस समय में सक्सेस मिली और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो एक बहुत ही टफ कंपटीशन उनके सामने रख देते थे। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको मून की महादशा बोला। अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में देखिए आप जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में स्थित है और चंद्रमा जन्म कुंडली का अष्टमेश है। आप देख रहे हैं अष्टमेश है और अष्टमेश होने के साथ ही ये एक परिवर्तन योग में शामिल है। चंद्रमा यानी कि 8th लॉर्ड जाकर के 5th हाउस में बैठ गया है और 5th लॉर्ड मंगल यहाँ बैठ गया है, यानी कि पंचमेश और अष्टमेश के बीच एक राशि परिवर्तन है।
राशि परिवर्तन योग जब अच्छे और बुरे भाव के बीच बनता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ से अगर हम जन्म कुंडली से देखें तो अष्टमेश भी है और यहाँ पे परिवर्तन योग में भी शामिल हो रहा है, तो बहुत अच्छा तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। हालाँकि इनके जन्म कुंडली में और जो चंद्र कुंडली में मैंने आपको बताई थी उसमें बहुत ज़्यादा थे, सारे राजयोग थे, सक्सेस के सारे योग थे। लेकिन अब चंद्रमा की दशा कैसे अच्छी हुई इसके लिए मैंने चंद्र कुंडली बना ली। चंद्र कुंडली नहीं, चंद्र दशा कुंडली। किसी भी ग्रह की बन सकती है, आप कोई भी ग्रह का विश्लेषण कर सकते हैं वहाँ से। तो अब जब आप चंद्र की दशा कुंडली बनाते हैं जो 1989 में दशा शुरू हुई, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो चतुर्थेश बन जाते हैं। चतुर्थेश बनकर के वो लग्न में स्थित हैं, यानी कि चंद्रमा की लॉर्डशिप, उनका स्वामित्व तो अच्छा हो गया है। और वो लग्नेश मंगल के साथ क्या कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये राशि परिवर्तन बहुत उच्च कोटि का है क्योंकि ये प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के बीच का राशि परिवर्तन है। तो ये बहुत ही जबरदस्त राशि परिवर्तन योग माना जाता है। दूसरा, लग्न में चतुर्थेश और पंचमेश का एक राजयोग बन रहा है, यानी कि चंद्रमा दूसरे राजयोग में भी शामिल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, जो कि जन्म कुंडली में हमें उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था। अब आप देखिए कि जीवन में सक्सेस के लिए, इतनी सफलता के लिए जब उस दशा में सफलता मिली है तो उनका 10th हाउस तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब आप यहां से देखिए कि चंद्रमा से जो दशम भाव है वहां मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि वहीं स्थित हैं। तो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग जो है 10th हाउस है, और इनके साथ गुरु स्थित हो गए हैं, नवमेश आ गए हैं। तो यहाँ पे धर्माधिपति कर्माधिपति नाम का एक प्रबल राजयोग बन गया है। तो दशम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि उसके स्वामी शनि वहीं बैठे हैं। दशम भाव में एक राजयोग बन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लग्नेश मंगल इनके ठीक सामने है, और लग्नेश और दशमेश यानी कि मंगल और शनि का एक और राजयोग बना है। लग्नेश मंगल और नवमेश गुरु, इनका भी एक और राजयोग बना है। तो इस एक्सिस पे जो करियर वाला एक्सिस होता है हमारा, इस पे कई राजयोग बने हैं। 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आप देखेंगे कि लग्नेश मंगल नीच के होकर के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति ने जीवन में पिछली दशाओं में काफी संघर्ष किया था, उसके पश्चात उसको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चंद्र जैसे ही हमने दशा कुंडली बनाई, उस दशा कुंडली ने इनकी पूरी कहानी को कह दिया। चंद्रमा की जब उनकी दशा चली थी तो उस दौरान रॉडमैन ने 5 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। यहाँ पर आप नोट करिए कि अगर आप सिर्फ जन्म कुंडली का विश्लेषण करते तो आपको एक सही और कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही आपने आने वाली दशा यानी कि चंद्रमा की दशा कुंडली बनाई, तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई, जो कि उनकी सक्सेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रही थी। तो इसके बाद हम एक और जन्म पत्री को ले लेते हैं, और वो जन्म पत्री किरण बेदी जी की है। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि उनकी जब बुध की महादशा शुरू हुई थी तो किस तरीके से उनको सक्सेस मिली थी। तो वो उनकी दशा कुंडली बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। ये किरण बेदी जी की जन्म पत्री है, कन्या लग्न की उनकी जन्म पत्री है। 6 नंबर है यहाँ पे, और लग्न के स्वामी जाकर के नवम भाव में बैठे हैं, और दशम भाव में नौ में शुक्र बैठे हुए हैं। दशम भाव काफी स्ट्रांग है, और बुध न केवल लग्नेश हैं, वो दशमेश भी हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बुध और शुक्र का बहुत बड़ा परिवर्तन योग बनता है। इनकी जो जन्म पत्री है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक जन्म पत्री को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि हमने इनकी दशा कुंडली को देखना है। और यहाँ पे मैंने इनकी बुध की दशा कुंडली बनाई है। बुध 2 नंबर में बैठा हुआ है वृष राशि में, तो 2 नंबर हमने पहले भाव में लेकर के दशा कुंडली बना ली। मैंने बुध की दशा कुंडली इसलिए बनाई क्योंकि बुध की दशा में इनको जीवन में काफी सक्सेस मिली थी। जब इनकी बुध की दशा शुरू हुई, वो दशा शुरू होने के थोड़े समय बाद ही किरण बेदी जी ने नेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीती।
एक बहुत अच्छी खिलाड़ी भी रही हैं। उसके बाद इनकी जब बुद्ध की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा आई तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और खालसा कॉलेज में ये लेक्चरर के तौर पे पढ़ाने लगी। राजनीति विज्ञान ये पढ़ाती थी वहां पे। और 1972 में बुध शुक्र में ही ये देश की पहली महिला आईपीएस बनी। तो जो बुध की महादशा थी वो इनके करियर के लिए काफी अच्छी गई। अब यहाँ पे मैं इसीलिए आपको बुध की महादशा को ले रही थी। अब आप देखिए, हम बुध की महादशा का विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बुध की दशा कुंडली बनाई, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो लग्न है, लग्न में बुध बैठे हुए हैं जो कि पंचमेश हैं, लग्न में मंगल बैठे हैं जो कि सप्तमेश हैं। तो पंचमेश यानी कि त्रिकोण का और केंद्र का एक बड़ा राजयोग बन गया। यहाँ पे चतुर्थेश सूर्य भी बैठे हैं जो कि फिर से चतुर्थेश और पंचमेश का एक और राजयोग बन गया। तो यानी कि यहाँ पे लग्न और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है जो कि जन्मपत्री से कहीं ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। और बुध यहाँ पे लग्न में स्थित हैं तो बुध यहाँ पे दिग्बली हो गए हैं। दिग्बली ग्रह एक उच्च के ग्रह के समान फल देता है। दिग्बली ग्रह बहुत स्ट्रांग माना जाता है। और लग्न में सूर्य और मंगल का आना, सूर्य और मंगल आप जानते हैं कि जितनी भी यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जिसकी जन्मपत्री में ये स्ट्रांग होते हैं ज्यादातर वो लोग यूनिफॉर्म वाली जॉब में जाते हैं और एक बहुत अच्छे शासक कह लीजिए आप वो साबित होते हैं। उनके अंडर में काम करने वाले जितने लोग होते हैं उन पे उनका पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो लग्न है वो काफी बली हो गया है। और लग्नेश जो है वो सेकंड हाउस में अपनी मित्र राशि में बैठे हैं और इन पे कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने शनि लिखना भूल गई थी, मैं शनि लिख देती हूँ। तो लग्न और लग्नेश यहाँ पे काफी बली हो गए हैं, जन्म कुंडली से ज्यादा अच्छी स्थिति में आ गए हैं। अब हमारा मेन पर्पस है कि सक्सेस देखने के लिए हमें 10th हाउस देखना है। अब आप देखिए 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है लेकिन 10th हाउस को उसके स्वामी शनि देखते हैं। यानी कि बुध की दशा कुंडली, बुध की जैसी दशा शुरू हुई वहां से जो दशम भाव था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। शनि देख रहे हैं यहाँ से। अपने ही घर को अगर कोई ग्रह देखता है तो वो भाव अत्यधिक बली हो जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज और नोट करिए कि इन सारे ग्रहों पे गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है। 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि गुरु की आ रही है जो इन एक शुभ ग्रह की दृष्टि आने की वजह से ये ग्रह भी बहुत ज्यादा बली हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रथम भाव और किरण बेदी जी का दशम भाव ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में आ गए हैं। और एक आईपीएस के लिए जो सूर्य मंगल ये सारे ग्रह चाहिए होते हैं वो सारे ग्रह भी बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गए हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है, जो रूल दिए हैं वहां कहा गया है कि जिस किसी भी जन्म पत्री में अगर केंद्र भाव में ज्यादा ग्रह आ जाते हैं वो पत्री बली हो जाती है। दूसरा, अगर जन्म पत्री के तीसरे छठे 11वें इन तीनों में या किसी एक भाव में पाप ग्रह आ जाते हैं तो वो जन्म पत्री भी स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए केंद्र में 5 ग्रह आ गए हैं, केंद्र और त्रिकोण में मिला के 6, 1 2 3 4 5 6। तो कहीं ना कहीं जो पिलर हैं हमारे जन्म पत्री के वो काफी स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि सारे बड़े ग्रह यहाँ आ गए हैं। दूसरा, छठे भाव में एक पाप ग्रह आ गया है जो एक फाइटिंग पावर दे रहा है। अगर 3 6 11 में पाप ग्रह होते हैं तो आदमी की फाइटिंग पावर काफी ज्यादा होती है। उसके हालांकि उसे अपोजिशन भी बहुत झेलनी पड़ती है लाइफ में, उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि 6th हाउस में एक मेलिफिक प्लेनेट बैठा है जो आपको ये ताकत दे रहा है अपने शत्रुओं से निपटने की। तो यहाँ पे आपने देखा कि बुध की दशा कुंडली उनके जीवन की सक्सेस को बहुत अच्छे तरीके से दिखा रही है। अगर आप यहाँ से देखते तो शायद आप उतना नहीं कह सकते थे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि जन्म कुंडली में भी बुध जो है वो अच्छी स्थिति में है, वो परिवर्तन योग बना रहे हैं। लेकिन इस बुध को थोड़ा आप सूक्ष्म तरीके से अगर और विश्लेषण किया आपने दशा का, आपको पिक्चर और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो अभी 2 जन्म पत्रियां हमने डिस्कस करी। पहली डेनिस रॉडमैन की हमने डिस्कस करी, उसके बाद हमने किरण बेदी जी की जन्म पत्री डिस्कस करी। और आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से वो दशा लग्न कुंडली उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को दिखा रही थी।
तो इसी तरीके से आप किसी भी महादशा का विश्लेषण कर सकते हैं। एक तो जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है, दूसरा जो आने वाली दशा है उसका एक सेपरेट और विश्लेषण ज़रूर होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।